इस चल रही कोरोना महामारी में अभी तक सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें बचा सकती है और वो है प्रिकॉशंस और एक वैक्सीन। पर वैक्सीन भी पूरी 100% इफेक्टिव नहीं है हमारे लिए, पर फिर भी ये हमें कुछ हद तक तो क्या ऑलमोस्ट 80 to 90% इस बीमारी से होने वाले जितने भी कॉजेज़ या फिर जितने भी डैमेजेस हैं उनसे बचा सकती है। काफ़ी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और काफ़ी अभी लगवा भी रहे हैं, पर इनमें से काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर वैक्सीन होती क्या है और क्या होता है इस वैक्सीन के अंदर और कैसे ये बनाई जाती है और कैसे किसी वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है यूज़ करने से पहले। आज हम भी इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि वैक्सीन असल में होती क्या है। वैक्सीन एक सब्सटेंस या फिर एक दवाई होती है जो किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए बनाई जाती है, जो हमारी बॉडी में उस डिजीज़ से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पैदा करती है, जिससे कि हम उस एक स्पेसिफिक डिजीज़ या बीमारी से प्रोटेक्ट रह सकें। यहाँ पर दो कंपोनेंट्स को समझना ज़रूरी है, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजन वो सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में एंटर करके उस एक स्पेसिफिक डिजीज़ को डेवलप करता है, यानी बीमारी पैदा करता है। यानी कि एंटीजन वही डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होता है जिससे जैसे कोई वायरस हो गया या फिर बैक्टीरिया हो गया, जिससे कि वो बीमारी डेवलप हो रही है हमारी बॉडी में। और एंटीबॉडी वो सब्सटेंस होता है जो इस एंटीजन को ख़त्म करता है और उस एंटीजन से होने वाली बीमारी को ख़त्म करता है। कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक वैक्सीन को बनाई जाती है और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो वैक्सीन में वो एंटीजन होता है। एंटीजन एक्टिव कंपोनेंट होता है वैक्सीन का, जो कि हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। एंटीजन या तो एक छोटा सा पार्ट होगा डिजीज़ कॉजिंग एजेंट का, या कोई प्रोटीन उसका, या कोई शुगर पार्ट, या फिर पूरा का पूरा वो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट ही होगा, पर इनएक्टिव या फिर वीक फॉर्म में। यानी वैक्सीन के अंदर वही सेम वायरस या बैक्टीरिया होगा जिससे हमें वो डिजीज़ हो रही है। जैसे अभी कोविड वैक्सीन, इसके अंदर कोरोना वायरस को ही भर के हमारी बॉडी में डाला जा रहा है, पर इनएक्टिव या फिर वीक फॉर्म में, जिससे सिर्फ ये वायरस हमारी बॉडी में एंटीबॉडी पैदा कर सके, जिससे आगे होने वाले कोरोना से बचा जा सके। अगले इंग्रेडिएंट्स होते हैं वैक्सीन के प्रिजर्वेटिव्स, स्टेबलाइजर्स, सर्फेक्टेंट्स, रेजिडुअल्स, डाइल्यूएंट्स एंड एडजुवेंट। प्रिजर्वेटिव्स हमारी वैक्सीन को ख़राब होने से बचाती है। ऐसे वैक्सीन जो कि एक से ज़्यादा पर्सन को लगाई जा सकती है, उनमें प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। कॉमनली 2-फिनॉक्सी इथेनॉल यूज़ किया जाता है। और ऐसे वैक्सीन जो कि सिर्फ एक ही पर्सन पर अप्लाई करते हैं, जो कि एक सिंगल डोज में पैक होते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि उनको एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। स्टेबलाइज़र वैक्सीन के अंदर होने वाले सभी केमिकल रिएक्शन से बचाता है। ये प्रिवेंट करता है केमिकल रिएक्शन को जो कि वैक्सीन के अंदर हो सकती है। सर्फेक्टेंट्स वैक्सीन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको एक साथ जोड़े रखने में मदद करता है, जिससे कि सभी कंपोनेंट्स अच्छे से घुले रहते हैं वैक्सीन के अंदर। रेजिडुअल्स माने कोई बचा हुआ सब्सटेंस या फिर वो सब्सटेंस जो कि वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान किसी स्टेप में वैक्सीन के अंदर आ गया हो और वो एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो वैक्सीन का। डाइल्यूएंट वैक्सीन के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे कि सही कंसंट्रेशन बनाई जा सके वैक्सीन की। मोस्ट कॉमनली जो डाइल्यूएंट यूज़ होता है वो स्टीराइल वाटर होता है, यानी कि साफ़ पानी। एडजुवेंट्स वैक्सीन के इफेक्ट को इम्प्रूव या बूस्ट करने में मदद करता है, जिससे कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स वैक्सीन के अगेंस्ट ज़्यादा हो। किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए कई फेज़ और कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और किसी भी वैक्सीन को ह्यूमंस पर इस्तेमाल करने से पहले एनिमल्स पर किया जाता है, और जब वो वैक्सीन सेफली एनिमल्स पर काम कर जाती है तब उसके बाद ही ह्यूमंस पर इस्तेमाल करके देखा जाता है। इसको प्री क्लिनिकल फेज़ भी कहते हैं, जो कि सिर्फ एनिमल्स पर करके देखा जाता है। एनिमल्स पर करने के बाद ह्यूमंस पर टेस्ट किया जाता है, जिसको ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं, जो कि 3 फेसेस में होता है। फेज़ 1 में वैक्सीन को बहुत ही कम बंदों पर इस्तेमाल करके देखा जाता है, लगभग 10 के करीब। इस फेज़ में ये देखा जाता है कि वैक्सीन इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है ह्यूमंस के अंदर या नहीं, और इस फेज़ में सही डोज की कितनी डोज इफेक्टिव है वैक्सीन की ह्यूमंस पर, ये भी पता लगाया जाता है। और जब वैक्सीन फेज़ 1 पास कर लेती है तब फेज़ 2 की बारी आती है।
फेज़ 2 में वैक्सीन को कई सौ बंदों के ऊपर टेस्ट किया जाता है, लगभग 500 से 800, और इस फेज़ में वेरियस एज ग्रुप्स के पर्सन के ऊपर टेस्ट किया जाता है, जैसे बच्चों का ग्रुप अलग और बड़ों या बुजुर्गों का ग्रुप अलग अलग करके टेस्ट किया जाता है, और एक सेपरेट ग्रुप बनाया जाता है जिनको कंपैरेटर ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप को वैक्सीनेटेड नहीं किया जाता, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए बनाया जाता है। फेज़ 2 के बाद फेज़ 3 की बारी आती है, जिसमें कई हज़ार लोगों पर टेस्ट करके देखा जाता है, और फेज़ 3 ट्रायल ज़्यादातर कई डिफरेंट कंट्री पर किया जाता है, जिससे कि सभी तरह के पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट करके देखा जा सके। फेज़ 3 में ये पता लगाया जाता है कि क्या वैक्सीन सच में इफ़ेक्टिव है और क्या वैक्सीन सच में प्रिवेंट कर सकती है डिसीज़ को या नहीं। ये सभी फेज़ के बाद एक डाटा बनाया जाता है सभी फेज़ के रिजल्ट्स का, जिसमें वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस और सेफ्टी को मेज़र किया जाता है। उसके बाद सभी कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स या फिर हेड ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सभी कंट्रीज़ के इस रिज़ल्ट को रिव्यू और स्टडी करते हैं जो भी ट्रायल्स के दौरान निकले हैं। अगर रिज़ल्ट्स पॉजिटिव आता है तो वैक्सीन को अप्रूव कर दिया जाता है यूज़ करने के लिए। यही नहीं, वैक्सीन के अप्रूव होने के बाद भी उसके यूज़ होने के बाद भी उस वैक्सीन के इफ़ेक्टिवनेस और सेफ्टी को मॉनिटर कंटिन्यूसली किया जाता है, जिससे कि हमें ये पता लगता रहता है कि वैक्सीन जो यूज़ किया जा रहा है वो सेफ़ है या नहीं। वैक्सीन को ये सभी फेसेस को क्लियर करने में कई साल लग जाते हैं, इसीलिए एक वैक्सीन को आने या बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, कभी कभार 10 साल भी। पर कोरोना वायरस का वैक्सीन इतनी जल्दी डेवलप कैसे हो गया? एक वैक्सीन एक एक करके सभी फेज़ को क्लियर करता है, पहले प्री क्लिनिकल फेज़, फिर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। जब तक वैक्सीन फेज़ 1 को क्लियर नहीं कर देता तब तक वो फेज़ 2 में नहीं जा सकता। पर कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट के दौरान उस कोरोना वैक्सीन को एक ही टाइम पर कई फेज़ से गुजारा गया, मतलब एक ही टाइम में वो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 से गुजारा गया, इसीलिए ये वैक्सीन इतनी जल्दी डेवलप हो गई।